वेलकम। आज हम माय मदर एट 66 ये वाले चैप्टर का एक आईएमपी क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो है समराइज करना है पूरी पोयम को। क्लास 12th इंग्लिश। इसको कंप्लीट समझेंगे हिंदी में, जिससे आपको आसानी हो लिखने में। देखते हैं। माय मदर एट 66 है ना। समराइज द पोयम माय मदर एट 66। इस पोयम को समराइज करना है। दिस पोयम इंडिकेट्स द फीलिंग्स ऑफ अ डॉटर। ये पोयम क्या बताती है? फीलिंग्स बताती है। किसकी? एक लड़की की, एक बच्ची की। ठीक है ना। बच्ची का मतलब एक बेटी की फीलिंग्स बताती है ये वाला चैप्टर। ऑफ हर एज्ड मदर। किसके बारे में? फॉर हर एज्ड मदर। एक उसकी मदर जो बूढ़ी हो चुकी है, उसके बारे में अपनी फीलिंग्स बताती है डॉटर। कुल मिला के हुआ है कि डॉटर अपनी माँ के बारे में फीलिंग्स बता रही है। और माँ की उम्र क्या है? बहुत ज़्यादा है, जैसे 66 बोला गया है एज को। एजिंग इज एन इनएस्केपेबल फेज। एजिंग जो है मतलब बढ़ती उम्र क्या है? एक ऐसा फेज है जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो इसको लिखना है कैन नॉट अवॉइड। अवॉइड नहीं किया जा सकता, ऐसा वाला फेज है ह्यूमन की जिंदगी में। वाइल गोइंग टू द कोचिन एयरपोर्ट। कोचिन एयरपोर्ट जाने के दौरान विथ हर मदर, उसकी मदर के साथ में, द पोएट प्रेजेंट्स बिफोर अस। और पोएट मतलब जो लड़की है अपने सामने रखती है, प्रेजेंट करती है हर मदर्स इमेज। उसकी माता जी की एक इमेज प्रेजेंट करती है। इस चैप्टर में यही बात हो रही है। ठीक है ना। एज शी लुक्स एट हर मदर्स पेल फेस। और लड़की है अपनी मदर के पेल फेस पर देखती है। पेल फेस का मतलब ये होता है वाइट कलर का फेस। ठीक है ना। और वाइट कलर का फेस आपने देखा कैसे होगा? जैसे जवान व्यक्ति है तो उसका फेस अच्छा रहता है, ठीक है ना। लेकिन वाइट कलर का फेस मतलब क्या हुआ? झुर्रिया हो जाना, ठीक है ना, बुढ़ापा दिखना उसमें। इस प्रकार के फेस की बात कर रही है एक बेटी अपनी माँ के बारे में। शी गेट्स स्टक विथ द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। और वो कंप्लीटली, जो लड़की है, बेटी है, वो पूरी तरीके से फंस चुकी है डर में। कौन से डर में? कि वो अपनी माँ को लूज कर देगी, मतलब उसकी माँ किसी न किसी दिन तो चले ही जाएगी उससे बहुत दूर। ठीक है ना। हर मदर विथ अ स्लीपी फेस। अब वो बोलती है कि मेरी माँ का फेस कैसा है? स्लीपी फेस हो गया। मतलब ऐसा लगता है कि हमेशा वो नींद में ही रहती है। ओपन माउथ, हमेशा ओपन माउथ रहता है, इस प्रकार से। सीम्स लाइक अ कॉप्स। और ऐसा लगता है कि जैसे कोई डेड बॉडी हो। शी फील्स सैड एंड डाइवर्ट्स हर अटेंशन आउटसाइड द कार। वह फील करती है बहुत बुरा और डाइवर्ट कर देती है। उसका जो ध्यान है माँ की तरफ है। ध्यान देकर ही तो उसने इतनी सारी बातें बोली है कि माँ का फेस ऐसा है, उसकी एज ऐसी है ना। तो ये जो भी अटेंशन वो कर रही थी माँ की तरफ, उसने पूरा डाइवर्ट कर दिया बाहर, है ना। कार के बाहर उसने डाइवर्ट अपना अटेंशन कर दिया। शी वॉन्ट्स टू गेट अवे विथ अनडिजायरेबल फीलिंग्स। अब वो नहीं चाहती कि जो मैं नहीं सोच रही हूँ वो मेरे सामने आए। अनडिजायरेबल, जो इच्छा नहीं की वो वाली फीलिंग्स भी आ रही है, तो उन फीलिंग्स से वो दूर जाना चाहती है। शी वॉचेस फास्ट रनिंग ट्रीज। अब उसने देखे हैं ट्रीज जो फास्ट दिख रहे हैं रनिंग करते हुए। जैसे अब कार चलाते हो आगे की ओर, तो जो साइड में पेड़ लगे रहते हैं वो आपको भागते हुए ही दिखते हैं। ठीक है। एंड प्लेफुल चिल्ड्रन। और प्लेफुल चिल्ड्रन को देख रही है, मतलब बच्चे मस्ती करते हुए दिख रहे हैं रोड पर। शी चेंजेस हर सैड मूड एंड दिस सीन प्रेजेंट लाइफ एंड एनर्जी। और वह चेंज कर देती है उसका मूड खुद का। और ये वाला जो सीन है, ये जो जितने भी सीन आपको दिखाएं इसमें, ये क्या बताते हैं? लाइफ के बारे में बताते हैं और एनर्जी के बारे में बताते हैं। द पोएट फील्स द पेन ऑफ गेटिंग सेपरेटेड। और जो पोएट है वो फील करता है दर्द को। कौन सा दर्द? कि वो सेपरेट हो जाएगा। क्योंकि ऑफ लिविंग हर ओल्ड मदर। ओल्ड मदर से सेपरेट हो जाएगा, इसलिए पोएट फील करता है दर्द को। शी हाइड्स हर टीयर्स। लड़की जो है छुपाती है अपने आंसुओं को। एंड बीट्स फेयरवेल। बीट्स फेयरवेल का मतलब होता है गुड बाय कहना। और गुड बाय कहती है उसकी मदर को, क्या कहते हुए? सी यू सून अम्मा। हम वापस मिलेंगे मम्मी। इस प्रकार की बात कहकर वो गुड बाय कहती है और अपने आंसुओं को छुपाती है। दिस पोएम शोज द ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बिटवीन अ मदर एंड डॉटर। और ये पूरी कहानी क्या, ये जो माय मदर एट 66 की पूरी समरी क्या बताती है? एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बताती है। किसके किसके बीच में? बिटवीन मदर एंड डॉटर। ठीक है।
तो आपको ध्यान रखना है कि माय मदर एट 66 में समराइज करते समय ध्यान रखना है कि फेज की बात की गई है, इनएस्केपेबल फेज, इसका मतलब ये होता है कि आप अवॉइड नहीं कर सकते ऐसी अवस्था, ठीक है ना। कोचीन एयरपोर्ट पर वो जाते हैं, डॉटर अपनी माँ के बारे में फीलिंग्स बताती है जो जो उसको फेस हो रहा है। जैसे आप देखते हो कि आपके माता पिता बूढ़े हो गए हैं और आप जब उनको देखते हो तो आपको बहुत डर लगता है कि जिस दिन ये हमसे बिछड़ जाएंगे हम कैसे रहेंगे। उसी प्रकार की फीलिंग यहाँ पर ये लड़की बता रही है। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने 12th क्लास के स्टूडेंट के साथ में। ये एमपी क्वेश्चन है, आ सकता है क्योंकि इसमें कंप्लीट बातें पूछी गई है। पढ़ लीजिए 2 से 3 बार, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। यहाँ पे चिल्ड्रन की बात भी की गई है और ट्रीज़ की बात भी की गई है। पहले वो अटेंशन अपनी माँ के फेस पर उनकी स्थिति के ऊपर देती है, फिर बाद में अटेंशन हटाकर चिल्ड्रन और कहाँ देती है, चिल्ड्रन और ट्रीज़ में दिखा देती है। और इस चीज़ से बताते हैं कि वो रिलेशनशिप बता रही है अपनी माँ और बेटी के बीच में। ये चैप्टर इस प्रकार है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ। यदि आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे नोटिफिकेशन आपके पास में आएंगे। लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कर देना आपके दोस्तों के साथ में, और जिसे भी इंग्लिश सीखना है वो इस प्रकार से भी सीख सकता है। बाय फॉर नाउ।